हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, जिसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे दोस्तों, और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आज का चैनलाइज मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप किसी परेशानी में काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे थे और उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन अब अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो रहा है, आप में से किसी के लिए भी, यहाँ पे मेरे किसी वर्ड्स की ही एनर्जी है यहाँ पे, कि अगर अब आपका मतलब चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो गया, चाहे आपका कोई पार्टनर के साथ जैसे सेपरेशन चल रहा है और उसके लिए अभी तक आप कई सारे रिचुअल्स करके थक चुके हैं, आप अब तक अपने एफर्ट्स लगा रहे थे, है ना? आपने अपना हर एफर्ट लगाया, अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन अब अगर आपका मन नहीं कर रहा है कि अब वो है ना, जैसे चीज़ों को छोड़ने का आपका मन कर रहा है कि नहीं यार, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, अब मुझे नहीं करना कुछ। जैसे अपने आप से वो मेंटली सरेंडर की भावना आपके अंदर अगर आ रही है, तो ये साइन है आपके लिए कि अब आप जैसे ही इस भावना में, इस फीलिंग्स में, इस सरेंडर की भावना में जा रहे हो, वैसे ही आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पूर्ण होगी। आप जैसे ही इस सरेंडर की भावना में जा रहे हो, वैसे ही आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। यहाँ पे जैसे आप है ना मेंटली लेट गो कर पा रहे हो, या मेंटली आप जैसे चीज़ों को छोड़ रहे हो, अब आपका खुद का ही मन नहीं कर रहा है। जैसे आपने जो भी अब तक एफर्ट लगाए थे ना, अब तक आप उनको होल्ड करके रखे हुए थे। मतलब आप अपनी तरफ से सारी चीज़ें करना चाहती थी। लेकिन अब आपके अंदर खुद से ही अगर ये भावना पैदा हो रही है कि नहीं, मुझे नहीं करना अब, जो होगा देखा जाएगा। वहीं यहाँ आपका सरेंडर, आप सरेंडर कर पा रहे हो, आप यूनिवर्स को सब कुछ सौंप रहे हो, और यहीं से आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ बढ़ रही है। तो ये मेरे कुछ एक व्यूअर्स की एनर्जी थी जो मुझे फील हुई कि हाँ, कोई तो है जो अब सरेंडर कर रहा है पूर्ण रूप में। जैसे किसी के अंदर ये भावना आ रही है कि नहीं, अब मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे ज्यादा नहीं सोचना इस बारे में, है ना? तो ऐसी एनर्जी है। चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ, और दिव्य संदेश ओरेकल के माध्यम से सबसे पहले आपके लिए कुछ एक मैसेज देख लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेज? बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है। ईश्वर शीघ्र ही आपकी झोली खुशियों से भर देगा। सबसे पहला ही मैसेज यहाँ माँ काली का आ रहा है आपके लिए कि बहुत जल्दी ही आपका समय बदलने वाला है और ईश्वर आपकी झोली खुशियों से भरने वाले हैं। मैंने कहा ना, किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाएं, किसी दूसरे की दखलंदाजी नहीं चलने दें। यहाँ भी माता की एनर्जी है और आपको बोला जा रहा है अब आपको अपनी जिंदगी खुद से चलानी है। आपको अपने लाइफ से रिलेटेड जो भी फैसले वो खुद से लेने हैं। हो सकता है अब तक आपकी लाइफ को कोई कंट्रोल करके आया हो, या जब भी आपने अपने मन का करने की कोशिश की, हमेशा ही आपको है ना कंट्रोल किया गया हो, आपके फैसलों पे सवाल उठाए गए हो, ऐसा कुछ। लेकिन नहीं, अब आप अपने फैसले खुद से लेंगे। आपको किस तरह की जिंदगी जीनी है ये आप तय करेंगे। किसी और की दखलंदाजी अपने जीवन में नहीं होने दें। आप हर सुख और संपत्ति के लायक हैं। अपने हर सपने को लेकर आगे बढ़िए, निश्चित ही कामयाबी प्राप्त होगी। कभी भी समझौता नहीं करें, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना? आप भी, है ना? आप भी यूनिवर्स की एक कृति है, और आपको भी हर तरह का अधिकार है जो हर पर्सन को मिलता है ना। हर पर्सन को समान अधिकार मिला है, तो आप भी हर सुख और संपत्ति के अधिकारी है, लायक है आप। और आपका जो भी सपना है, जो भी लक्ष्य आपने देखा है, उसको लेकर आप आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी, है ना?
समझौते में कभी नहीं जिए कि ये चीज़ नहीं मिली, शायद मेरे भाग्य में नहीं होगी, या किसी ने कंट्रोल किया, या आगे फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया इसलिए समझौता कर लिया, है ना? हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया, वाइफ ने सपोर्ट नहीं किया, जो भी हो। यहाँ समझौता नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर रिश्ते में भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आप उस प्रॉब्लम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहे हो, नहीं करना है आपको। आपको खुद के लिए भी एक्शन लेना है, आपका जो लक्ष्य है उसको लेके आगे भी बढ़ना है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है, समझौता नहीं करें। खुद को बुरी नज़रों से बचा कर रखें। बाहरी शक्तियाँ आपको झुकाने का निरंतर प्रयास करेंगी, लेकिन पहले से ही सावधानी रखने में समझदारी है। देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि आपको खुद को बुरी नज़रों से बचा के रखना है, क्योंकि कुछ लोगों की ईविल आई आपकी तरफ है, और जो ये बाहरी शक्तियाँ हैं, ये आपको झुकाने का निरंतर प्रयास करेगी, कंट्रोल करने का निरंतर प्रयास करेंगी। कहीं न कहीं कि आप इनके आगे झुकें, आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन अब आपको वो नहीं करना है। इसलिए पहले से ही सावधानी रखने में समझदारी है। ईविल आई से खुद को प्रोटेक्ट करके रखें, यहाँ आपको बोला जा रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहें तो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन के लिए आप, या अपनी लाइफ में आगे बेहतर हो सके, इसके लिए आपको जितना कुछ आप अर्न करते हैं उसमें से अगर थोड़ा बहुत भी कभी आप अ, अंध विद्यालय में दान कर सके, बच्चों को भोजन करा सके, जैसे जो ये कुष्ठ विद्यालय हो गए, अंध विद्यालय जो अंधे बच्चे होते हैं, तो आप उनके लिए ज़रूर दान करें। ये आपके लाइफ में कई गुना सफलता लाएगा। आप है ना इतना सा दान करेंगे उनके लिए ना, भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो यहाँ आपके लिए मैसेज आ रहा है, तो प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी बन रही है। ओके, सबसे पहला ही कार्ड इनसिक्योरिटी का आ रहा है, देखिए, और इसमें भी आपके लिए मैसेज आया है, खुद को बुरी नजर से बचा के रखना है। बुरी शक्तियाँ, एविल आई अभी एक्टिव हैं आपके लिए, वो आपको झुकाने का निरंतर प्रयास करती रहेगी, आप पे अटैक करने का निरंतर प्रयास कर रही है। यहाँ आपके ऑरा को किसी प्रकार का खतरा हो सकता है, कोई आपके सराउंडिंग ऐसा एनर्जी वेम्पायर्स हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी को लेने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तो यहाँ आपको सुरक्षित रहना है, खुद को प्रोटेक्ट रखना है। कोई मंत्रा जाप या कोई स्तोत्र अगर आप पाठ करते हो, हनुमान चालीसा हो गया, डेली रूटीन में उसका प्रोटेक्शन लेके चलिए, पाठ करते रहिए। अगर आप किसी और धर्म से भी हैं तो आपके धर्म में जो भी प्रोटेक्शन के रिचुअल्स हो उसे करते रहिए। आपके ऑरा को प्रोटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे तो ब्लैक टर्मलाइन का क्रिस्टल भी पहन सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन के लिए, है ना? तो यहाँ अभी कोई तो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ एक्टिव नज़र आ रही है, जो आपको है ना प्रभावित करने का प्रयास करे। नेक्स्ट यहाँ सर्विस की एनर्जी आपके लिए आ रही है, और मैंने अभी आपको बोला था कि अगर आप अंध विद्यालय में, जैसे अंधे बच्चे होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को अगर भोजन दान कर सकें, है ना, ऐसे लोगों की सेवा कर सकें, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फलीभूत होने वाला है। इसका जो परिणाम है, आप खुद देख के चौंक जाएँगे जब आपको इसका मल्टीपल रूप में वापस से ईश्वर आपकी झोली में भर देंगे, है ना? तो सर्विस करना ऐसे लोगों की जो जिसको आपकी ज़रूरत है, चाहे अंधे बच्चे हो गए या कोई कुष्ठ रोगी हो गए, इनके लिए अगर आप कुछ भी ऐसा सर्विस दे सकें, बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। ग्रीफ, हाँ, ग्रीफ की एनर्जी आपके लिए आ रही है। मुझे यहाँ सर्विस और ग्रीफ को साथ देख के ऐसे लगता है कुछ लोगों को अ, जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव हो, यहाँ ऐसी एनर्जी जैसे उनको कष्ट और पीड़ा में देख करके आपको बहुत ज़्यादा दुःख होता है, जैसे आप उनके लिए काम करना चाहते हो। अगर आपके मन में ऐसा थॉट है कि आप जैसे जो अ, कुत्ते हो गए, है ना? जैसे गली में जो है ना, जो बेसहारा जानवर हो गए, उनके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो, या सर्विस के साथ जो ग्रीफ की एनर्जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि
आपको ऐसे जानवरों को देख के दुःख होता है, जो बाहर ऐसे है ना बेसहारा होते हैं, जिनका कोई और उनको अगर तकलीफ में देखते हो, आपको तकलीफ होती है, तो आप यकीन मानिए आप में से कई लोगों का पर्पज़ ही ये है ना? पर्पज़ है आपका कि ऐसे जानवरों के लिए आपको काम करना है। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है, मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप में से किसी को भी ऐसा फ़ील होता है, तो ये मैसेज आपके लिए है कि आपका पर्पज़ ही है ऐसे बेसहारा जानवरों के लिए या बेसहारा लोगों के लिए काम करना, उनकी हेल्प करना, ये आपकी लाइफ़ का पर्पज़ है और जब आप अपने पर्पज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे, तभी आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आप देख पाएँगे। नेक्स्ट यहाँ गॉसिप की एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो देखिए अभी गॉसिप की एनर्जी आपके प्रति एक्टिवेट नज़र आ रही है। आपके आस-पास के लोग आपके बारे में काफ़ी कुछ मज़ेदार बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। आप चाहे कुछ भी करो, आपके लिए वहाँ नेगेटिव टॉकिंग शुरू हो जाती है। आपके प्रति नेगेटिव बातें शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे जेलस पीपल आपके आस-पास है ना? और क्योंकि यहाँ भी इनसिक्योरिटी की एनर्जी है और गॉसिप की एनर्जी है, जैसे वो आपके लिए ऐसी-ऐसी बातें क्रिएट करते हैं जो आप तक शायद पहुँचती है और इसमें भी आप एनर्जी वाइज़ काफ़ी ड्रेन महसूस करें। तो आपको इन एनर्जी को अभी इग्नोर करना है। विक्टिम की एनर्जी आ रही है। आप खुद को काफ़ी ज़्यादा फँसा हुआ महसूस कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे आपकी एनर्जी को किसी ने बाँध दिया हो, आपको खुद को ऐसा फ़ील होता है ना? और जैसे आप नेगेटिव लोगों के चक्रव्यूह में फँस गए हो, आपको कभी-कभी ऐसे भी थॉट आते हैं कि कहाँ मैं फँस गया या कहाँ फँस गई, ये क्या है? कैसी एनर्जी है जिससे मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, है ना? तो यहाँ ऐसी एनर्जी आपको फ़ील हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, आप इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हो। कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, जैसे आप बहुत ज़्यादा दिमाग में लेते हो। है ना? और कई लोग तो मुझे काफ़ी एचएसपी लगते हैं, हाइली सेंसिटिव पर्सन जो छोटी-छोटी चीज़ें भी उनकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है। तो आपको अभी अपना मैंने कहा ना आपका पर्पस बड़ा है, तो आप अपनी पर्पस की तरफ जैसे-जैसे बढ़ेंगे, ये एनर्जी पीछे छूटती चली जाएगी। तो यहाँ आज आपको अपने पर्पस को लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ोकस में एनर्जी आ रही है और आपको बोला जा रहा है, जैसे ही आप अपने पर्पस के साथ अलाइन होंगे, वैसे ही ये नेगेटिव एनर्जी भी धीरे-धीरे आपके जीवन से रिमूव हो जाएगी। या फिर ये कहूँ कि प्रभाव करना छोड़ देगी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ विक्टिम एनर्जी मुझे लग रही है और मुझे काफ़ी ज़्यादा फँसे हुए भी अभी आप फ़ील हो रहे हो, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से, है ना? मैं देखती हूँ इस एनर्जी से आप बाहर कैसे आएँगे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। बाहर कैसे आएँगे मेरे व्यूअर्स जो ये अभी इस नेगेटिव एनर्जी क्रिएशन सबसे पहला कार्ड आ रहा है क्रिएशन का। कैसे आप इस एनर्जी से बाहर आएँगे? विक्टिम और गॉसिप की एनर्जी से आप बाहर कैसे निकलेंगे जो कि आपके लिए क्रिएट की जा रही है? मिरेकल्स क्रिएशन एंड मिरेकल्स ये दोनों ही कार्ड आपके लिए आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अलौकिक मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, क्रिएशन का कार्ड है क्रिएट करना, लेकिन यहाँ पे जो क्रिएशन की एनर्जी आ रही है जैसे कोई डिवाइन एनर्जीज़ क्रिएट कर रहा है, जैसे कोई अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर की पावर को पहचान रहा है या जगा रहा है और वही आपको जगाने की ज़रूरत है ना? अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को पहचानने की आपको ज़रूरत है और उसे उसी से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है और कहीं न कहीं ये मुझे आपके पर्पस के साथ भी जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि ये डिवाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे किस तरह से इस लेडी के अंदर से डिवाइन एनर्जी निकल रही है और साथ में यहाँ मिरेकल। तो देखिए यहाँ पे आपको अपने अंदर की एनर्जीज़ पे, अपने दिव्य शक्तियों के साथ आपको काम करना है ना? अगर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप काफ़ी फँस चुके हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद पर काम करना ही पड़ेगा, है ना? और साथ ही मिरेकल्स की एनर्जी। तो यहाँ कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर भी छोड़ना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें
अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा आया है, कुछ भी प्रॉब्लम आई है, तो इसके पीछे का एक पर्पस है। तो ये सारा कुछ चमत्कारिक ढंग से होना है ना? और यूनिवर्स खुद ही आपको इससे बाहर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जिसके साथ आपको अलाइन होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने पर्पस की तरफ रुख नहीं मोड़ेंगे, जिस पर्पस से यूनिवर्स ने आपको इस धरती पे भेजा है, अगर आप उस पर्पस को लेके अवेयर ही नहीं होंगे, तो आप बार बार यूनिवर्स आपको एक ही साइकिल में डालेंगे, ऐसे लोगों के, है ना, ऐसे लोगों के चक्रव्यूह में आपको डालेंगे कि आपको इससे निकलने के लिए जब रास्ते ढूंढने ही पड़ेंगे, और जब आप इसमें निकलने के रास्ते ढूँढेंगे, वहीं से आपको आपके पर्पस का रास्ता मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है डियर, आपको आपके पर्पस से जुड़ना। तो यहाँ आज की पूरी रीडिंग कहीं न कहीं आपके पर्पस की तरफ इशारा कर रही है। और दूसरा, कहीं ऐसे नेगेटिव लोग हैं, ऐसी बुरी एनर्जीज़ आपके प्रति एक्टिवेट है, उससे खुद को प्रोटेक्ट करना, है ना? तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।